मेहनती चींटी की कहानी। गर्मी का मौसम था। आसमान हर दिन साफ और तपता हुआ रहता। खेतों में धूप की किरणें आग की तरह बरसती और धरती की नमी को सोख लेती। ऐसे दिनों में जंगल, खेत और बाग बगीचे में सभी जीव जंतु अपनी अपनी तरह से बरसात की तैयारी करने लगते थे, क्योंकि बरसात केवल ठंडी हवा और हरियाली ही नहीं लाती थी, बल्कि उसके साथ भूख और कठिनाइयां भी आ जाती थी। इसी जंगल के किनारे एक छोटे से चींटी घर में लाली नाम की एक चींटी अपने बच्चों के साथ रहती थी। लाली मेहनती, धैर्यवान और समझदार चींटी थी। उसके घर में 5 छोटे छोटे बच्चे थे। सभी बच्चे खेलकूद और शरारतों में समय बिताते थे, लेकिन लाली हमेशा चिंतित रहती थी। बरसात आते ही खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। अगर अभी से मेहनत न की तो बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। तैयारी की शुरुआत एक सुबह लाली ने अपने बच्चों को पास बुलाया और समझाया, बच्चों, अभी समय है, हमें जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा करना होगा। बरसात के दिनों में बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मेहनत करेंगे तो आराम से जी पाएंगे। बच्चे थोड़े आलसी थे। उन्होंने मां से कहा, मां, अभी तो धूप खिली है, अभी क्यों मेहनत करें, खेलते हैं ना, जब बादल आएंगे तो देखेंगे। लाली मुस्कुराई और बोली, बेटा, बुद्धिमान वही है जो आने वाले कल की चिंता आज से कर ले। मेहनत करने से ही जीवन सुरक्षित रहता है। इतना कहकर लाली अकेली ही भोजन ढूंढने निकल पड़ी। पहला संघर्ष, खेत का सफर। लाली पास के गेहूं के खेत की ओर चली। वहां उसने देखा कि किसान फसल काटकर दाने इकट्ठा कर रहे थे। बहुत सारे दाने जमीन पर भी गिरे हुए थे। लाली ने सोचा, अगर मैं ये दाने इकट्ठा कर लूं तो बच्चों को पूरे मौसम में भूख नहीं लगेगी। लेकिन समस्या यह थी कि दाने भारी थे। एक एक दाना उठाने में ही उसकी पूरी ताकत लग जाती। गर्म धूप से उसका शरीर तप जाता और थकान से उसका सिर चकराने लगता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने एक दाना उठाया और अपने घर की ओर चल दी। रास्ता लंबा था, कई बार वह गिर गई, लेकिन अपने बच्चों की मुस्कुराती हुई शक्ल याद करते ही उसकी हिम्मत लौट आती। जब वह दाना घर पहुंचा तो बच्चों ने हैरानी से पूछा, मां, तुम इतनी थक गई हो, फिर भी यह भारी दाना कैसे लाई? लाली ने सांस भरकर कहा, प्यारे बच्चों, जब मन में परिवार का सहारा हो तो शरीर की थकान छोटी लगती है। सहयोग की शिक्षा। दूसरे दिन लाली ने बच्चों को फिर बुलाया और कहा, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम ज्यादा भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। अकेले काम करना मुश्किल है, पर मिलकर काम करने से सब आसान हो जाता है। इस बार बच्चों ने सोचा, मां हमेशा हमारे लिए मेहनत करती है, क्यों ना हम भी मदद करें। सभी बच्चे छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मां के साथ चलने लगे। कोई टुकड़ा गिराता तो दूसरा उठाता, कोई थकता तो तीसरा उसका हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे उनका घर खाने से भरने लगा। बरसात की आहट। दिन बीतते गए। आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। हवा ठंडी होने लगी और बिजली चमककर गड़गड़ाने लगी। जंगल के अन्य जीव भी अपनी अपनी तैयारी में लग गए। गिलहरियां अखरोट जमा करने लगी, पक्षी अपने घोंसले मजबूत करने लगे और लोमड़ियां सुरक्षित बिल की तलाश करने लगी। लाली ने बच्चों से कहा, देखा बच्चों, अब मेरी बात समझ में आई ना? अगर हम पहले से मेहनत न करते तो बरसात में भूखे रह जाते। बच्चे अब समझदार हो चुके थे। उन्होंने मां को गले लगाया और कहा, मां, हम हमेशा तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करें। बरसात का मौसम। अगले ही दिन बारिश शुरू हो गई। मूसलधार पानी बरसने लगा। खेतों में पानी भर गया। पेड़ पौधे झुक गए और नदियां उफान पर आ गईं। इस मौसम में बाहर निकलना असंभव था। कई जानवर भूख से परेशान होने लगे। पक्षी रोने लगे क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था। लेकिन लाली और उसके बच्चों का घर खाने से भरा हुआ था। वे आराम से अपने घर में बैठकर स्वादिष्ट भोजन खाते और खुश रहते। बच्चों ने मां से कहा, मां, तुम्हारी दूरदर्शिता और मेहनत ने हमें इस कठिन समय में सुरक्षित रखा। अगर हम समय रहते तैयारी न करते तो आज हमारी हालत भी दूसरों जैसी होती। लाली ने प्यार से कहा, बेटा, यही जीवन का नियम है। मेहनत, धैर्य और दूरदृष्टि से ही सुख मिलता है। कहानी की सीख। बरसात खत्म होने के बाद जंगल के जीवों ने
लाली की बहुत तारीफ की। सबने कहा, छोटी सी चींटी ने हमें बड़ा सबक सिखाया है। मेहनत करने वाला कभी संकट में नहीं पड़ता। लाली और उसके बच्चे गर्व से मुस्कुराए।